हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं माई माफिया हस्बैंड फैन फिक्शन के पार्ट 33। पिछले पार्ट में हमने सुना था इब्बो ने जहान को सेकंड चांस के लिए रिक्वेस्ट किया था। जहान भी उसकी बात पर एग्री कर लिया था। दूसरी तरफ हमें वोइनचाओ की पूरी असलियत हमारे सामने आ गया था। अब आगे की स्टोरी। वोइनचाओ गुस्से से अपने दांत चबाते हुए कहता है, वो कुत्ता अब बोल्ड हो गया है। मैंने उसे कहा था जहान को मारने के लिए, मगर उसने कहा मुझे अभी मूड नहीं है। मगर अभी वो हनीमून एंजॉय कर रहा है। जस्ट वेट वांगिबो, पहले मैं तुम्हारी सब कुछ छीन लूँगा और उसके बाद मैं तुम्हें वहीं पर पहुंचा दूंगा जहां पर मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को पहुंचाया है। दूसरी तरफ हमें शिमला का स्टोरी दिखाया जाता है जहां पर जैन उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था, मगर इबो उसे बस डिस्टर्ब कर रहा था। इबो कहता है, वाइफी क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? जैन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ओ माय गॉड इबो, मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। मुझे भूख लगी है, मैं कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इबो मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है तो मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। लास्ट टाइम तुमने ही तो कहा था तुम्हें मेरा खाना बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे लिए फिर से डिलीशियस खाना बनाऊँ। जैन वेजिटेबल काटते हुए कहता है, डिलीशियस, और साय करते हुए कहता है, उस आधा पका हुआ खाना को मैंने किस तरह खाया है मुझे ही पता है। इबो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? तुमने ही तो कहा था तुम्हें रात का खाना अच्छा लगा था। वो खुद उस खाना को नहीं खा पाया था, इसीलिए वो फेंक दिया था और वो पूरी तरह भूल ही गया था। वो सोचता था जहान ने उसे पसंद किया है तो इसलिए अच्छा ही बना होगा। जहान कहता है, तुमने उसे पहली बार बनाया था, बिगिनर के लिए यह अच्छा था, मगर वो खाना खाने के लायक ही नहीं था। जहान ये सारी बातें इबो को बिना देखे ही कह रहा था। उसका कॉन्सेंट्रेट बस खाना बनाने में था। इबो तो बस जहान के चारों तरफ ही घूम रहा था। जहान जैसे ही अपनी पोजीशन थोड़ा सा शिफ्ट करता था, फिर से उसकी तरफ चला जाता था। जहान ये सारी बातें कोई इंटेंशनली नहीं कहा था, वो बस चाहता था इबो अपना मुंह बंद करके क्वाइटली बैठ जाए, मगर जहान तो पूरी तरह गलत था। इबो उसके लेफ्ट चीक्स पर एक किस करके ड्रामेटिकली चिल्लाते हुए कहता है, थैंक यू सो मच वाइपी, तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा अच्छे हो। जहान जो खाना बना रहा था वो पूरी तरह स्टॉप हो जाता है और वो उसकी तरफ देखने लगता है। वो पूरी तरह कंफ्यूज था। जब इब्बो देखता है जहान उसे बस घूरे ही जा रहा है तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें मेरा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मगर फिर भी तुमने मेरे खाना को खाया और तारीफ भी की, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि मैं सैड हूँ। जैन अपने हेड को शेक करते हुए कहते हैं, हाँ तुमने ठीक सोचा। अब इबो उसे डिस्टर्ब नहीं करता। वो डाइनिंग चेयर पर जाकर बैठ जाता है। दोनों पीसफुली ब्रेकफास्ट करते हैं। अब वो दोनों हॉल में बैठे हुए थे। इबो अपने ऑफिस के काम से लैपटॉप में थोड़ा बिजी हो जाता है। जहान भी मैगजीन पढ़ने लगता है और कुछ चॉकलेट खाने लगता है। कुछ देर बाद जैसे ही इबो का काम खत्म होता है, वो लैपटॉप को क्लोज करके जान की तरफ देखते हुए कहता है, जान क्या तुम रेडी हो? जान जो अभी भी चॉकलेट खा रहा था, वो मैगजीन पेपर को पलटते हुए कहता है, किस लिए? इबो कहता है, ये हमारा हनीमून है वाइफी। जान जो चॉकलेट खा रहा था वो खाना खाना बंद कर लेता है और इबो की तरफ देखने लगता है। उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। उसके लिप्स के चारों तरफ जो चॉकलेट लगा हुआ था। इबो जान के पास जाकर उसके पास बैठते हुए उसके एक चिन को अपने फिंगर से पकड़ते हुए कहता है, वाइफी क्या तुम मुझे सेड्यूस कर रहे हो? जान कुछ कहने की कोशिश करे उससे पहले ही इबो अपने फेस को उसके करीब ला देता है और उसे किस करने लगता है। इबो जान के वेस्ट को पकड़कर अपने लैप पर बिठा देता है और उसे सपले किस करने लगता है। पहले वो जान के लिप्स को लिक करने लगता है और उसके लिप्स पर जो चॉकलेट लगा हुआ था वो उसे सक करके जेंटली उसे बाइट कर लेता है। इबो अपने हाथ को जान के शर्ट के अंदर ले जाता है और उसके वेस्ट को केयर करने लगता है। जान किस के अंदर ही मौन करने लगता है, मगर अपने मुंह को अभी भी नहीं खोला था। अब इबो के पास कोई भी चॉइस नहीं था, तो वो अपने हाथ को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेने लगता है। जान अब लाउडली मौन करने लगता है। जब उसे एहसास होता है कि
ईबो के हाथ उसके पैंट के अंदर जा चुका है। ईबो को भी चांस मिल जाता है। अपनी टंग को जहान के मुंह के अंदर ले देता है और हार्डली उसे किस करने लगता है। जहान भी उसे डीपली किस करने लगता है। दूसरी तरफ जहान का एक हाथ ईबो के शोल्डर पर था और दूसरा हाथ ईबो के हाथ के ऊपर था, जो उसे पैंट के अंदर लेने से उसे रोक रहा था। अब जहान किस के अंदर ही बड़ी जोर से मन करने लगता है। जब उसे एहसास होता है कि ईबो ने अपने पैंट को अनजिप कर लिया है, तो जहान ने फोर्सफुली किस को ब्रेक करने की कोशिश करते हुए कहता है, ईबो प्लीज रुक जाओ। अब जहान के दोनों हाथ ईबो के शोल्डर पर था। वो उसका बॉडी कह रहा था कि ईबो को ना रोके, मगर उसका दिमाग कह रहा था कि वो यहीं पर ही रुक जाए। ईबो जहान को तरफ देखकर वो स्मिक करने लगता है। जब वो देखता है कि जहान पूरी तरह हार्ड हो गया है, वो अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है। ईबो इनोसेंटली होते हुए कहता है, बेबी मगर तुम्हारा बॉडी तो और कुछ चाहता है। मैं बहुत अच्छा हस्बैंड हूँ, मैं अपनी वाइफी को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। अब तो जहान का दिल ऐसा कह रहा था कि उसके हस्बैंड की हैंडसम फेस पर एक बड़ी सी पंच मार ले, मगर वो ऐसा नहीं कर सकता। वो बस मौन करते हुए ईबो की रोकने की कोशिश करता है, मगर ईबो जहान की लॉन्ग नेक पर एक शक और किस करने लगता है। जहान बड़ी जोर से मौन करने लगता है। ईबो को पता चल जाता है कि जहान के सेंसिटिव बॉडी पार्ट कौन है, तो वो वहाँ पर शक और बाइट करने लगता है। ये अब काम कर गया। जहान हेल्पलेसली बड़ी जोर से मौन करने लगता है और अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट करने लगता है और के लिए। ईबो फाइनली उसकी नेक को छोड़ने देता है और प्राउडली उसकी तरफ देखने लगता है, उसकी रेड मार्क की तरफ। अब वो खुश था। अब ईबो फाइनली फील कर सकता था कि जहान अपने क्लाइमैक्स तक पहुंच चुका है, मगर फिर भी उसकी बनी उसे रोकने के लिए कह रहा था। तो ईबो मुस्कुराते हुए जो उसके हाथ पैंट के अंदर घुमा रहा था, वो उसे छोड़ देता है। जहान अब ईबो की तरफ देखने लगता है। उसकी आंखें अभी आधी क्लोज था। तो ईबो इनोसेंटली कहता है, सॉरी वाइफी, मैं तुम्हारे परमिशन के बगैर उसे टच भी नहीं करूँगा। मगर ये बात जहान को पता था कि उसके सामने जो मॉन्स्टर बैठा हुआ है, वो बस उसके साथ माइंड गेम खेल रहा है। जहान विंक करते हुए कहता है, ईबो प्लीज, मगर ईबो इनोसेंटली दिखाते हुए कहता है, क्या बेबी प्लीज। तो जहान फिर से विंक करते हुए कहता है, प्लीज उसे कंप्लीट करो। वो पूरी तरह दर्द में था। उसकी बॉडी जो पूरी तरह हार्ड हो गया था, उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो बस उसे कंप्लीट करना चाहता था। तो फिर से वो मॉन्स्टर की तरह कहता है, कंप्लीट क्या बेबी। जैन अब अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। वो उसके हाथ को लेकर उसके प्राइवेट पार्ट पर ले जाता है, जो अभी भी जैन उसके लैप पर बैठा हुआ था। ईबो जैसे ही देखता है कि जैन उसे अपनी बॉडी पार्ट को खुद छूने की कोशिश करता है, ईबो उसके हाथ को हटाता हुए वो कहता है, वाइफी इसे छूने की किसी को भी अलाउ नहीं है, तुम्हें भी नहीं, ये बस मेरा है, बस मेरा। ये कहकर वो उसे टच करने लगता है। जहान ईबो के शोल्डर पर ही अपने सर रख लेता है और ईबो से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ ईबो। अब जहान बड़ी जोर से मौन करने लगता है, मगर ईबो उसे ऑर्डर देते हुए कहता है, प्लीज़ वाइफी मेरा नाम लो, तुम्हारा हस्बैंड का नाम। तो जहान बड़ी जोर से ईबो का नाम लेने लगता है और वो प्लीजर फील करने लगता है। वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गया था। वो हेवी ब्रेथ ले रहा था। वो अभी भी ईबो के शोल्डर पर अपना सर रखा हुआ था। ईबो फेक से सैड फेस बनाते हुए कहता है, बेबी तुम टायर्ड हो गए होगे। मैं अपने हैंड जब देते हुए क्या मैं खुद अपने आप को। जान अब उसके लैब पर उठ जाता है और उस सेमलेस इंसान की तरफ देखने लगता है, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं था। ये इंसान अपनी सेमलेस बातों की अपनी रिकॉर्ड खुद काट रहा है। जहान अब उसके थोड़ा सा दूर चला जाता है और अपने रूम की तरफ दौड़ के चला जाता है। ईबो पीछे से बड़ी जोर से हंसते हुए चिल्लाते हुए कहता है, बेबी स्लो। और अपने मन में सोचता है, वेट वाइफी, हमारे रियल हनीमून के लिए। जैन अब अपने रूम के अंदर आकर वॉशरूम की तरफ दौड़ के चला जाता है और वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो गया था। वो फ्रस्ट्रेशन होते हुए कहता है, ये क्या था, मैं उसे
कैसे अपने आप को छूने दे सकता था। ये कहकर वो अपने बालों को खुद खींचने लगता है और वो अपने लिप्स को टच करने लगता है। उसे याद करने लगता है कि कुछ देर पहले क्या हो रहा था और साय करते हुए कहता है, मैं उसे 2 हफ्ते का चांस दे रहा हूँ, क्या ये राइट डिसीजन है? ओ गॉड, ये इंसान भी ना, मुझे पता है ये इंसान थोड़ा सा भी वक्त नहीं छोड़ता, सिंगल चांस भी नहीं छोड़ता मुझे इम्प्रेस करने के लिए। ये पूरी तरह श्योर है कि मैं उससे प्यार में ज़रूर पड़ जाऊंगा। और वो सहाय करते हुए बाथरूम से बाहर की तरफ आ जाता है और वो सभी से वीडियो कॉल में बात करने लगता है, उसके पापा हाईकॉन और जेन से। मिस्टर साहू कहते हैं, जान तुम ठीक हो? तुमने कल कॉल क्यों नहीं किया था? हाईकॉन कहता है, जान क्या हुआ? जान सबको रिलैक्स होने के लिए कहता है मैं और इबो दोनों ठीक है। कल का वेदर बहुत बुरा था, इसी वजह से हम इस बीच में फंस गए थे। घर लेट आए इसीलिए हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, दोनों सो गए थे, इसीलिए कॉल नहीं कर पाया। मिस्टर साहब हाईकॉन दोनों सहाय करते हैं, वो रिलीफ फील करते हैं। जेन कहता है, जान तुम्हारा फेस इतना ज़्यादा रेड क्यों है और तुम्हारा हेयर इतना ज़्यादा मेसी क्यों है? क्या इबो ने तुमसे फाइट किया है? जान कुछ भी नहीं कहता। मिस्टर साहब जो पूरी तरह ओरिड हो जाते हैं, कहते हैं, जान क्या इबो ने तुम्हें मारा है? हाईकॉन कहता है, जान कुछ तो बोलो। जान कहता है, ओ गॉड, तुम लोग प्लीज़ अपनी जुबान बंद करो, पहले मुझे कुछ कहने तो दो। तो जान कहता है, इबो ने मुझसे अपोलॉजी की, मुझे जो इतना ज़्यादा हर्ट किया था, बहुत रियली में बहुत ज़्यादा गिल्टी है। मिस्टर साहब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं, मुझे पता था वो ज़रूर गिल्टी में होगा। जब उसे रियलाइज होगा कि वो किसी इनोसेंट को हर्ट किया है, वो ज़रूर गिल्टी होगा। जेन कहता है, जान क्या और कुछ हुआ है? जान नोट करता है। तो हाईकॉन कहता है, कहो। जान कहता है, इबो ने कन्फेस किया कि वो मुझे प्यार करता है। वो सभी पूरी तरह साइलेंस हो जाते हैं। कुछ देर बाद जान कहता है, क्या हुआ, तुम लोग कुछ भी नहीं कहते? हाईकॉन कहता है, मैंने तो तुम्हें ऑलरेडी कह दिया था, उसके दिल में फीलिंग है, मगर तुमने ही मेरी बातों को इग्नोर किया था। मगर अब मैं खुश हूँ, माई इडियट ब्रदर फाइनली तुम्हें कन्फेस ही कर दिया। मिस्टर साहू कहते हैं, जान इबो तुम्हारे लिए पूरी तरह परफेक्ट है, मगर मैं तुम्हें पर फोर्स नहीं करूँगा। मैं तुम्हें बस इतना सजेस्ट दूंगा, तुम अपने टाइम लो ये बात समझने के लिए तुम्हारी फीलिंग उसके लिए क्या है। अगर तुम्हें जो भी फील हो मुझे कहना, मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूँगा। जहान कहता है, हाँ डैड, उसने भी यही बात कहा है। तो हाईकॉन कहता है, जान और कुछ है? जान कहता है, तुम लोगों ने मुझे सारी बात नहीं कहा था। मिस्टर साहब कहते हैं, जान हम सभी लोग उस कल्प्रिट के बहुत ज़्यादा क्लोज में हैं, हमारे पास सारे प्रूफ है, हमें सब कुछ तुम्हारे और इबो के लिए ही कर रहे हैं। बेटा अच्छे से समझो, हम लोग नहीं चाहते कि तुम दोनों कोई भी प्रॉब्लम में हो। हाईकॉन कहता है, जान मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, मैं कैसे अंकल साहब को जानता हूँ, हम लोगों का रिलेशनशिप क्या है, मगर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होने के बाद मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। जान कहता है, मैं तुम सब पर भरोसा करता हूँ। मिस्टर साहब कहते हैं, जान इबो का ख्याल रखना। जान पाउट बनाने लगता है, कहता है, अब मैं पापा, मेरा कौन ख्याल रखेगा? आपके लिए बस इबो ही मैटर करता है। मिस्टर साहब अब बड़ी जोर से हंसने लगते हैं, कहते हैं, मेरा प्यारा सा बेटा इबो तुम्हारा हस्बैंड है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। जान कुछ कहे उससे पहले ही वो लोग कॉल कट कर देते हैं। जान सहाय करते हुए बड़ी जोर से हंसने लगता है। फाइनली अब सब कुछ ठीक हो गया है। दूसरी तरफ इबो रूम के बाहर खड़े होकर चिल्लाते हुए कहता है, वाइफी क्या तुम रेडी हो गए? जान सहाय करते हुए कहता है, ये इंसान भी ना। अब इबो रूम के अंदर आ जाता है, देखता है जान जब मुस्कुराते हुए बेड के ऊपर बैठा हुआ था। इबो सेमलेसली कहता है, क्या मैंने अपनी बेबी को इतना ज़्यादा अच्छा फील किया कि वो अभी तक भी मुस्कुरा रहा है? जान जैसे ही इबो की ऐसी बातें सुनता है, वो अपने आँखों को रोल करने लगता है
और बाथरूम तरफ जाने ही वाला था कि ईबो उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे बैक हग कर लेता है और सीरियसली होते हुए कहता है, जान, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा जब मैंने टच किया था? वो नहीं चाहता था कि जान कोई भी अनकम्फर्टेबल फील करे। जान जब उसे कोई भी जवाब नहीं देता, वो उसे अपनी तरफ करके उसकी फेस को अपने फेस के करीब ला देता है। कहता है, आई एम सॉरी, मैं आज के बाद तुम्हारे बिना परमिशन में कभी भी टच नहीं करूँगा। अगर तुम जब भी ना चाहो तुम मुझे क्लियरली कह सकते हो। उसके फेस में एक सॉफ्टली स्माइल थी। जान ईबो की आंखों की तरफ देखता है। इसके आंखों में पूरी तरह सीरियस था। ईबो जहाँ से थोड़ा सा दूर होकर बेड के ऊपर से जैकेट लेकर वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं तुम्हें बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। जान जो अभी भी अपनी आंखों को बंद करके ये सोच रहा था कि ईबो उसे किस करेगा, मगर वो जिससे उसे कोई भी फील नहीं होता, वो अपनी आंखों को खोल के देखता है जो ईबो कुछ ही दूर पर खड़े होकर उसे कह रहा था, सॉरी बेबी, जब मैं तुम्हारे करीब जाता हूँ अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, प्लीज़ रेडी हो जाओ। ये कहकर वो उस रूम से बाहर की तरफ चला जाता है। जान मम्बल्स करते हुए कहता है, क्या उसने मुझे किस नहीं की? वो मुझे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकता है? ये कहकर वो अपने लोअर लिप को लिक करने लगता है और कुछ ही सेकंड में वो अपने सर को मारते हुए कहता है, मैं ये क्या सोच रहा हूँ? ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।